सा लगाना आप लोगों को। जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम चलेसा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्पीडी ब्रह्मस्त्र से। आज होगा पेज नंबर 240। स्पीडी ब्रह्मस्त्र से होगा पेज नंबर 240। पहले स्पीडी स्पीडी जीके और स्पीडी से साइंस होता है, और सेकेंड पार्ट में लूसेंट का रट्टा मार होता है, ठीक। और लूसेंट जो होता है मतलब सब्जेक्ट वाइज होता है, प्रत्येक दिन हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट होता है। रूटीन बना दिया गया है, डाल देंगे हम कमेंट में बॉक्स में। जैसे आज है शनिवार तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और सोमवार को है प्राचीन भारत आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, तो हम डाल देंगे रूटीन। और इसका क्यूज का जो है ना होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम चालीसा पे दे दिया जाता है, तो आप लोग उससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु के विखंडन में लगा समय क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणुओं के विखंडन में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध जीवन काल। क्या कहलाता है? अर्ध जीवन काल। तो अर्ध जीवन काल जो निकालते हैं किस विधि से? रेडियो एक्टिव पदार्थ, टी हाफ, ठीक नाम। रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणुओं के विखंडन में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? अर्ध जीवन काल। बताइए, विद्युत रासायनिक सेल का वैज्ञानिक, विद्युत रासायनिक सेल को किसने बनाया था? लेक्लांसे। विद्युत रासायनिक सेल को बनाया है लेक्लांसे। विद्युत रासायनिक सेल को बनाया है लेक्लांसे। आगे हम बढ़ते हैं। मानव भ्रूण की जांच के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव, जिसे कहते हैं पराश्रव तरंग। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 2000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसका तरंग दैर्घ्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी नाभिक से निकलने वाली अल्फा कणें कैसी होती है? अल्फा कणें धनात्मक होती है। अल्फा कणें अल्फा कण जो होता है ना, हीलियम का परमाणु होता है, जिसकी परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4। बात समझे? एक अल्फा कण में, बात समझे कि नहीं? अल्फा कण जो होता है बना होता है हीलियम परमाणु से। अल्फा कण बना होता है हीलियम परमाणु से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। पावर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। एक क्वेश्चन पूछा था 1717 दरोगा में, 1857 से 59 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का उत्तल लेंस के अनंत यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पे हो, वस्तु कहाँ है? अनंत पे। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ है? अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। वस्तु अनंत पे है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बताइए, फास्फोरस धातु को कहाँ रखा जाता है? जल में। कहाँ रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में, क्योंकि वो हवा से स्वतः जलने लगता है, इसीलिए उसको रखता है जल में। लेकिन बोलेगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है? क्रोसिन में। सोडियम को रखा जाता है क्रोसिन में। पूछेगा लाल फास्फोरस का यूज करते हैं दिया सलाई में। लाल फास्फोरस का यूज करते हैं दिया सलाई में। लाल फास्फोरस ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन किस निधि से देते हैं? संचित निधि। संघ लोक सेवा आयोग के
हाँ हाँ, अधिकांश वेतन जो दिया जाता है संचित निधि से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है संचित निधि से। और संचित निधि भारतीय संविधान के, संचित निधि नहीं, संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा है, संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315। अब बताइए संचित निधि कौन सा अनुच्छेद है? हाँ, अनुच्छेद 266 का ए, अनुच्छेद 266 का 1। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आकस्मिक निधि का संबंध, आकस्मिक निधि, हाँ आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। बताइए नीदरलैंड सरकार के सरकारी दस्तावेज का नाम बताइए। ऑरेंज बुक, नीदरलैंड सरकार के सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक, नीदरलैंड के सरकार के सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक। और फ्रांस सरकार के येल्लो, फ्रांस के येल्लो। कैसे याद रखें? क्योंकि फ्रांस में येल्लो मूवमेंट आया था हाल फिलहाल में 2 साल पहले। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का नाम क्या है? भारत है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रमुख समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक ना, तो हमारा नाम क्या है? भारत, ठीक ना। हम पूछते हैं हमारे प्रस्तावना में कितने, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। क्या हुआ है? हाँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। निरपेक्ष शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। निरपेक्ष शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, या 0 केल्विन। निरपेक्ष शून्य तापमान, सबसे न्यूनतम ताप जो हो सकता है 0 केल्विन, उससे न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है। और डिग्री सेल्सियस में -273 से न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। बताइए प्रोटॉन का मुख्य संरक्षण कौन होता है? प्रोटॉन का मुख्य संरक्षण कौन होता है? कार्बन। प्रोटॉन का मुख्य संरक्षण कौन होता है? कार्बन। बताइए सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब कर दिया गया? 1955। 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 1955 में। आगे बढ़ते हैं 1 जुलाई को। बताइए मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री को मुख्य यामोत्तर रेखा कहते हैं। बताइए राजस्थान नहर, राजस्थान नहर और 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इक्वेटर। बताइए राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करता है? सतलज नदी से। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। बताइए सार्वजनिक दाता किस समूह को कहते हो? ओ। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सार्वजनिक दाता जो है ओ माइनस या ओ प्लस, ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव किसे कहते हैं? सार्वजनिक दाता समूह। एक बार एग्जाम में पूछ दिया, ओ में भी ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए संसद में संविधान संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। लेकिन बोल देंगे संविधान संशोधन किस भाग में है? संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20। आपात उपबंध 18, आपात उपबंध 18। भाषा 17, भाग 17। भाषा भाग 17। चलिए आगे बढ़ते। एक समय बहुत लाते थे क्वेश्चन। धरातल पे ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। बताइए ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। हाँ, ब्रेक हॉर्स पावर। क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। बताइए सागर सम्राट, सागर सम्राट क्या है? हाँ, तेल कुआं है, लेकिन हाँ तेल कुआं है, लेकिन जो है ना यहाँ दिया हुआ है ऑयल ड्रिलिंग जलियान।
ऑयल ड्रिलिंग जलयान, यानी वो जलयान जिससे जो है समुद्र के, हाँ प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से जो है ना समुद्र के नीचे जो है ना तेल निकाला जाता है। हाँ प्लेटफॉर्म है। ऑयल ड्रेनिंग यानी कि नहीं कहता ड्रेनिंग मशीन है, छेद करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, लेकिन बोलेगा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के स्वतंत्रता, ठीक ना। ताली कोटा का युद्ध हाँ एवं खत्म हो गया, संपत्ति का खत्म हो गया। 6 प्रकार के। ताली कोटा का युद्ध कब? 1565 में। किसके किसके बीच हुआ था? बीजापुर और विजयनगर साम्राज्य। बीजापुर की तरफ से 4 राज्यों का संघ था। कौन कौन? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बड़ा नहीं था, बीजापुर। बीजापुर, ठीक ना, सही बोले। और उसका बीजापुर की तरफ से 4 राज्यों का संघ की तरफ से लड़ा था यूसुफ आदिल शाह, और बीजापुर की तरफ से लड़ा था सदाशिव के मंत्री राम राय, ठीक ना, जिसमें ब्राह्मणी समाज का विजय हुआ था। ब्राह्मणी समाज का विजय हुआ था। इसी युद्ध को कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक ना, या ताली कोटा का युद्ध। बताइए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नामचा वर्मा। सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा वर्मा। सबसे पूर्वी चोटी है नामचा वर्मा। बताइए लोहो या लाहो लोक नृत्य कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। लोहो या लाहो लोक नृत्य कहाँ है? मेघालय में। लोहो या लाहो लोक नृत्य कहाँ है? मेघालय में। बताइएगा चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। बताइएगा एंगस्ट्रोन का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रोन का मात्रक क्या होता है? तरंग है। एक एंगस्ट्रोन बराबर होता है 10 पे पावर -10। एक एंगस्ट्रोन बराबर होता है 10 पे पावर -10। बताइए HTML का पूर्ण रूप बताइए। HTML का पूर्ण रूप बताइए। हाँ हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। बताइए पुराणों की संख्या कितना है? 18। बताइए मार्क्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? हरियर और बुक्का। तुगलक उनका संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। बताइए मनुष्य में कितने जोड़ा क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। बताइए राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया? हाँ 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को कब जोड़ा गया? 22 मार्च 1957 को, ठीक है, यानी स्वीकार किया गया। बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और देशांतर बोलेगा तो पूर्वी देशांतर। देशांतर बोलेगा तो पूर्वी देशांतर। बताइए विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार दोनों बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक ना। बताइए लेप्चा जनजाति, सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम भारत का अंग बना 35वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा 1975 में 22वां राज्य बना। उबेर कप बैडमिंटन। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। भारत के भूगोल पुस्तक टॉलमी। भारत के भूगोल पुस्तक टॉलमी। बोलेगा भूगोल का पिता यूके हाँ हिकेटियस। लेकिन इरेक्टोस्थनीज भी भूगोल का पिता कहता है। बहुत बुक बात समझे, बहुत भूगोल का पिता कहता है इरेक्टोस्थनीज, ठीक ना। हाँ नहीं व्यवस्थित का कहता है, लेकिन भूगोल का पिता जो आता है ना, बहुत बुक मिलेगा आपको इरेक्टोस्थनीज, ठीक ना। हिकेटियस भी मिलता है, इरेक्टोस्थनीज भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा जो ना सही है इरेक्टोस्थनीज। लुसेंट बोलता है हिकेटियस, ठीक ना। बताइए सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा? परिसीमा सेंचुरी।
प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन। बताइए पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? कार्बन डेटिंग, गलत हो गया, यूरेनियम डेटिंग। देखिए जीवाश्म की आयु बोलेगा, ध्यान यहाँ कन्फ्यूजन होता है, जीवाश्म की आयु बोलेगा तो कार्बन डेटिंग, जिसमें जीव का अंश हो तो वो हो गया कार्बन डेटिंग, जिसमें जीव का अंश हो वो क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग। लेकिन पृथ्वी की आयु हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग, जिसमें जीव का अंश ना हो वो हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ? अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज, लेकिन IPS किरण बेदी। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? पिट्सबर्ग में। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? सेंट पीटर्सबर्ग पर। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग पर। बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। किस नदी पे? महानदी पर। लेकिन बोल देगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागर बांध। बताइए 18 कैरेट सोना में कितने % शुद्ध होता है? 75%। 18 कैरेट में 75% सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन हम लोग जो पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है। चलिए मेकाले पर्वत का उच्चतम शिखर कौन है? अमरकंटक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक, जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, जहाँ से निकलती है सोन नदी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कोडाईकनाल। ठीक ना, कोडाईकनाल तमिलनाडु। बताइए अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी गई है? किस लिपि में? ख्रोष्टी लिपि में। उर्दू भाषा ख्रोष्टी लिपि में। बताइए यूरेनियम में अग्रणी देश कौन है? यूरेनियम में अग्रणी देश कौन है? कनाडा। कौन है? कनाडा। गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल? नांदेड़। कहाँ है? नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह, हाँ नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल नांदेड़। ठीक ना। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में। और क्या कहते हैं बताइएगा आप लोग, यूरेनियम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूरेनियम झारखंड। यूरेनियम भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में। थोरियम केरल में। ठीक ना, चलिए ज़्यादा टाइम लग गया, दीजिए साइंस दीजिए तो इसके बाद इसको पूछेंगे। हाँ यूरेनियम कजाकिस्तान है। हाँ कजाकिस्तान, सही बोला, यूरेनियम कजाकिस्तान। चेंज हो गया, कनाडा से चेंज होके हो गया कजाकिस्तान। देख अच्छा अभी देख लो तो प्रेजेंट में, हाँ देखो यार। अच्छा तो हाँ, तो यूरेनियम को कर लीजिएगा कजाकिस्तान में, यूरेनियम को कर लीजिएगा कजाकिस्तान में। अच्छा यूरेनियम का कजाकिस्तान। चलिए आज अब होगा न्यू साइंस स्पीडीज। ठीक ना, सेट नंबर 1 से, सेट नंबर 1 से। ठीक ना, मॉडल सेट 1, मॉडल से पहले मॉडल सेट होगा, फिर उसके बाद लेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक ना, क्योंकि मॉडल सेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। ठीक ना, तो स्पीडी साइंस हो रहा है। बताइए अम्ला से कौन सा? विटामिन सी। अम्ला से विटामिन सी, अम्ला से विटामिन सी। बताइए मानव शरीर के गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? हाँ, बेकार अपशिष्ट को बाहर निकालना। जैसे ऐसे जान लीजिए, रक्त को साफ करना, रक्त से यूरिया को निकालना, राइए किसकी कमी से रतनधी होता है? विटामिन ए, रतनधी विटामिन ए की कमी से। बताइए राइबोसोम पादप में भूमिगत प्रारूप है तना क्या है? भूमिगत। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या? तना। चलिए बताइएगा
चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कारक एडवर्ड जेनर। बताइए हमारे शरीर में कुल कितने हड्डी? 206 206। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, सबसे मजबूत जबड़े की। बताइए हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितने बार? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। बताइए खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण। हीमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण। बताइए हाँ हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है। बताइए हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? नहीं, ऐसे यहाँ लिखा है प्रोटीन का है, यहाँ लिखा है प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो हीमोग्लोबिन होता है लोहा। चलिए रक्त कनिकाएं का जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120। यहाँ दिया हुआ है 120 दिन। रक्त कनिकाएं का जीवन काल है 120 दिन। बताइए रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है कौन करता है? विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग क्या कहता है? प्लाज्मा क्या कहलाता है? बताइए स्वर्वदाता और स्वर्वग्राही समूह बताइए। स्वरदाता और स्वग्राही। हाँ स्वर्वदाता हो गया O और स्वर्वग्राही हो गया AB। बताइए पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त स्रावित होता है यकृत से। बताइए मनुष्य के रक्त का चाप होता है 120/80। मनुष्य के रक्त चाप होता है 120/80। बताइए रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? किडनी। अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे वृक्क या किडनी। बताइए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? बताइए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडा। अब सबसे छोटी? न्यूरो नहीं, हाँ पीपीएलो शॉर्ट में पीपीएलो। बताइए हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से। बताइए वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। हाँ उसी को आगे पढ़ेगा ना, बढ़िया से विस्तार से पढ़ेगा ना तो उसी को कहता है पीपीएलो। हाँ उसी को आगे बढ़िया से और अंदर जाकर पढ़िएगा ना तो उसी को कहेगा पीपीएलो। ठीक ना। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। बताइए ट्रेकोमा और ग्लूकोमा संबंध है किससे? आँख से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। बताइए प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी बताइए से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। उल्टा क्वेश्चन है। बताइए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन। बताइए जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण बताइए। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण? हाँ मूली गाजर शकरकंद। जड़ है मूली गाजर, ये सब क्या है? ये सब है जड़ है। बताइए तने का उदाहरण बताइए। आलू प्याज, आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या हो गया? तना है। ठीक ना। आलू प्याज अदरक ये सब क्या है? तना है। बताइए लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? पालक खाने में। पालक में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। बताइए हमारे शरीर में खून की मात्रा कितना है? 5 से 6 लीटर। हमारे मनुष्य के शरीर में खून कितना है? 5 से 6 लीटर। बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करता है कौन? ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण। कौन कहेगा? प्रकाश संश्लेषण। बताइए कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों का प्रमुख भाग बताइए। हड्डियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है फास्फोरस और कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम की प्राप्ति होता है दूध से। कैल्शियम की प्राप्ति होता है दूध से। हमारे ये तो हो ही गया। गुणसूत्र होता है 23 जोड़ी। बताइए रक्त कनिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कनिकाएं का निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा में। रक्त कनिकाएं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। बताइए
इंसुलिन, हमारे शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशन, अग्नाशय के बीटा कोशिका में। कहाँ बनता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका में, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। बताइए दो प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। हाँ, वंध्यता और कर्ण बायनेस और हीमोफीलिया, कर्ण बायनेस और हीमोफीलिया, कर्ण बायनेस और हीमोफीलिया, जिसको वंध्यता रोग कहते हैं। बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित होता है कहाँ, किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। बताइए मछलियाँ सांस लेती है गिल्स से, मछली सांस लेती है किससे? गिल्स द्वारा। बताइए विटामिन ए का सर्वोत्तम साधन है गाजर। क्या है? गाजर। बताइए जठर रस में पाया जाता है कौन सा अम्ल? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए लाइकेन का पहला प्यार कवक और शैवाल, लाइकेन किसका सजीवी है? कवक और शैवाल का। बताइए लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिंग। लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिंग। बताइए हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व क्या है? लोहा। और लोहा प्राप्त कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? पालक से, ठीक ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी ऐसे छोटी हर जगह होता है, सिर्फ छोटी आँख में ही नहीं होता है, ठीक ना। सिर्फ छोटी यहाँ दे दिया है, सिर्फ छोटी आँख, लेकिन प्रयास पढ़िएगा ना है तो हर एक जगह इसका पाचन होते रहता है। बताइए भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का स्राव हुआ था? हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को। बताइए काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट। कार्बोनेडो काला हीरा और ग्रेफाइड को कहते हैं काला सीसा, ठीक ना। कार्बोनेडो को कहते हैं काला हीरा और ग्रेफाइड को कहते हैं काला सीसा। बताइए हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? कान की हड्डी, स्टेपिस। कौन सा होगा? कान की हड्डी, स्टेपिस, ठीक ना। बताइए जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, एड्रीनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। बताइए प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होगा? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। बताइए एलपीजी किसका प्रमुख घटक है? एलपीजी मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन में प्रोपेन और ब्यूटेन में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक ना। बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम, कल ही बताए हैं, ठीक ना। बताइए डीएनए और आरएनए बने होते हैं किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। किसका? न्यूक्लिक अम्ल का, ठीक ना। बताइए मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ठीक, याद रखिएगा। बताइए मनुष्य का लिंग निर्धारण करता है कौन? हाँ, पुरुष के गुणसूत्र पर, ठीक ना, पिता के गुणसूत्र पर। बताइए मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना? 639। हमारे शरीर में कितने मांसपेशियाँ हैं? 639। बताइए हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? एनामिल। क्या है? एनामिल। कहाँ? जबड़े की है, दांत के जो जबड़ा होता है वो जबड़ा नहीं देगा तो क्या देगा? एनामिल। जबड़ा नहीं देगा तो क्या देगा? एनामिल, सबसे मजबूत, ठीक ना। खोपड़ी में को गो अस्थि? खोपड़ी में को गो? 8 गो। खोपड़ी में को गो होता है? 8 गो। बताइए जीन संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने खोजा है? हरगोविंद खुराना। जीनों का संश्लेषण कौन किया है? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? उल्फिया। कौन है? उल्फिया। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। बताइए पुरुष जीन बताइए पुरुष जीन का नाम बताइए। X, Y। पुरुष में पाया जाता है गुणसूत्र X, Y। स्त्री में पाया जाता है X, X पाया जाता है स्त्री में, और पुरुष में पाया जाता है X, Y, ठीक ना। और जब स्त्री का X और पुरुष का Y मिलेगा तो होगा बेटा, ठीक ना। आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? जल से। किससे मिलता है? जल से। बताइए मधुमेह रोग
किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन का स्राव अग्नाशय सर, बीटा। हाँ, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। बताइए ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। किसका है? कृत्रिम हृदय का। बताइए एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? 22 + Y, यानी Y पिता से कौन जाएगा? Y जाएगा। चलिए ये हो गया। चलिए कितने देर का हुआ? इधर हटा दो थोड़ा सा। चलिए निकालिए अब।